दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जब भी हम फॉर्म के प्रोसेस करते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। बाद में सभी लोगों का फ़ोन आता है कि सर बैंक फाइनेंस नहीं कर रहा है। मैं आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझाता हूँ, आपको उसी हिसाब से फॉर्म को भरना है। नंबर 1, जब भी आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का फॉर्म भरते हैं तो उसके सेकंड पेज में लिखा होता है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर रखिए। जैसे नंबर 1, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, मूल निवासी, अगर आपके पास कोई डिग्री हो या कोई आपने जॉब किया हो या आपको कोई अनुभव हो तो उसकी सर्टिफिकेट की कॉपी। उसके बाद सीए से बनी हुई प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब भी बनती है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप खुद को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो बना है, जो लिखा है, वो आपको पता है या नहीं। जैसे मार्केट का रेशो आपको पता है कि नहीं, जो आप काम करने जा रहे हैं मार्केट में बिकेगा कि नहीं, कच्चा माल आपसे कहाँ, उसकी भी आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपको उस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद आपको लगाना कोटेशन। कोटेशन में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि मशीन की वैल्यू कितनी है, कहाँ से आएगी, मशीन का प्रोसेस कितना है, कितना एचपी उसमें लोड लगेगा, क्या कौन वो सप्लायर है, सप्लायर जो करने वाला है उसको मशीन का कितना पुराना वो जानने वाला है, और जो आपको मशीन दे रहा है उच्च क्वालिटी की है कि नहीं, उसमें वारंटी कितनी, वो सब कोटेशन के अंदर आपको व्यवस्थित रूप से देखना चाहिए। उसके बाद में आप अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो यूनिट आप कहाँ लगा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट उसके साथ प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ लगाना है। साथ में आपको बिल्डिंग परमिशन, पोल्यूशन बोर्ड की परमिशन, अगर फूड इंडस्ट्री है तो फूड परमिशन, एमबीबी परमिशन और जीएसटी, गुमास्ता आदि सभी चीज़ों को डॉक्यूमेंट उसके साथ संलग्न होना चाहिए। अगर उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर कम रहा तो बैंकर्स अपना एक नाम या बहाना लेकर के उस प्रोजेक्ट को रोकेगा। दूसरा, अगर आप ट्रेडिंग में है तो सबसे पहले प्रोसेस में आप कहाँ दुकान लगा रहे हैं या क्या माल आप बेचने वाले हैं, वो मार्केट कहाँ पे है, दुकान आपके पास किराए से है तो वो कितने साल के लिए है, गुमास्ता आपके पास है कि नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर गुमास्ता और दुकान आपके पास है तो रेंट एग्रीमेंट एक्चुअल क्या होता है कि 11 महीने तक का लोग ज़्यादातर करते हैं, लेकिन 11 महीने का जब भी रेंट एग्रीमेंट अगर होता है तो उसमें कोई भी बैंक फाइनेंस नहीं करता है। एग्रीमेंट मिनिमम 7 साल, अधिकतम 10 साल होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपका वर्किंग कैपिटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपका जो प्रोजेक्ट लोन है या ट्रेडिंग में प्रोजेक्ट लोन है तो 5 साल, अधिकतम 7 साल का मैरिटाइम टाइम मतलब रीपेमेंट का टाइम होता है। इस हिसाब से आपको 10 साल या अधिकतम मतलब 10 साल तो आप एग्रीमेंट करें। ये प्रॉपर फाइल बनने के बाद फिर एक शपथ पत्र आपका लगता है। शपथ पत्र में आपने आज से पहले कोई सब्सिडी ली या नहीं ली, इसकी जानकारी आपको वो सारी शपथ पत्र के अंदर देनी होती है। जब आपका प्रॉपर फाइल कंप्लीट हो गया उसके बाद जिस बैंक में आपको अपना भेजना है प्रकरण, पहले उस फाइल को ले जाकर उस बैंक मैनेजर को दिखाएं, बैंक मैनेजर से बात करें, बैंक मैनेजर से कहें कि क्या ये मैंने दिए पूरी जानकारी सही है, मैं ये खोलने जा रहा हूँ, आप चाहें तो विजिट करवा सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैं इसको प्रॉपर तरीके से करूँगा। बैंक जो आपको मेन चीज़ें देखता है कि आप यूनिट लेने के बाद भाग तो नहीं जाएंगे, इसके लिए वो प्राइमरी जो यूनिट होता है जहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के वो आपको उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए देने के लिए तैयार होगा। अगर ट्रेडिंग है तो आप जहाँ रहते हैं वो आपका होना चाहिए, या उस बैंक से आपका हाउसिंग होना चाहिए, या उस बैंक में आपके रिश्तेदार किसी का फाइनेंस होना चाहिए। ये उसमें वो देखता कंपलसरी है, नहीं तो वो बिना उसके रिस्क नहीं लेगा। इसलिए आपको जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिस बैंक से लोन लेने जा रहे हैं उस बैंक में हम उस बैंकर को समझाने के लिए हमारे पास पर्याप्त कोलेटर गारंटी है या नहीं। गवर्नमेंट गारंटी भी जब लेती है 75%, लेकिन प्राइमरी सिक्योरिटी उतनी होनी चाहिए जितना आपका टर्म लोन है, तभी बैंक प्रॉपर तरीके से मानेगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद बैंक को दिखाने के बाद जब बैंक उसको ओके करता है फिर आप एमपी ऑनलाइन उसको लोड करिए। लोड करने के बाद डीआईसी मीटिंग होगी, डीआईसी मीटिंग के बाद वो प्रकरण आपकी बैंक में जाएगा। उसके बाद बैंकर आपके यहाँ विजिट करेगा, विजिट करने के बाद आपका सेविंग अकाउंट फिर करेंट अकाउंट खुलेगा। उसके बाद फिर अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है तो प्राइमरी सिक्योरिटी की सर्च होगी, वैल्यूएशन होगी, उसके बाद डिस्बर्समेंट होगा।
डिसबर्समेंट जब होगा तो वो अकाउंट्स ओपन होगा जैसे ही आपकी सब्सिडी के लिए वो अप्लाई करेगा। वो अप्लाई आने के बाद आपकी मार्जिन सब्सिडी आ जाएगी, उसके बाद आपको बैंक लोन देगा। तो आप जब भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का फॉर्म भरें तब ये प्रॉपर ध्यान रखें कि हम फॉर्म भर रहे हैं तो जितनी जानकारी मैंने दी उस तरीके से लिंक वाइज आपने पेपर जमा किया है नहीं, उस तरीके से पेपर भरा है नहीं, बैंकर्स को आपने दिखाया है नहीं, वो पूरी जानकारी होने के बाद ही MP ऑनलाइन लोड करें, उसके पहले बिल्कुल लोड ना करें। अगर आपको अनुभव नहीं है तो मेरी मेल ID पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं, जिससे मैं प्रॉपर आपकी फाइल आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी ज़िले में आप है मैं प्रॉपर यहाँ से बना के आपको दे सकता हूँ। अगर मान लीजिए आप मेरे से नहीं करना चाहते हैं तो आसपास ज़िले में या आपके आसपास जो भी चार्टेड अकाउंटेंट हो, जो सक्षम हो, जो योजना के संबंध में जानता हो, उससे इस फॉर्म को भराएं, फिलअप कराएं, पर्याप्त तैयारी करवाएं और चाहें तो आप फाइनेंस कंसल्टेंट आप कुछ हायर कर लें। उसकी नॉमिनल फीस होती है 2%, 1%, 3%, वो आप पे करें, जिससे आपको लोन लेने में कोई तकलीफ ना आ सके। मैं इस वीडियो को आप देखें, उन लोगों को तक पहुँचाएँ, लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लोगों तक ज़रूर भेजें, इसको शेयर करें, क्योंकि लोग इस टाइम बहुत परेशान हैं और वो मुझे बार बार कॉल करके बताते हैं फॉर्म कैसे भरें, ये बैंक नहीं सुन रहा है, मेरा लोन नहीं हुआ, 1 साल से फाइनेंस डायरेक्ट था, अभी तक बैंक ने कुछ सुना नहीं। तो ये गलत है। फिर भी आपको मेरी जानकारी को भेजें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, ये मेरा निवेदन है। अगली बार अगला वीडियो में मैं फॉर्म हो सकता है भर के भी मैं आपको जानकारी दूँगा। नमस्कार।